Good morning to all. Today's topic we are discuss is इस बार। इस बार का यूज करके अपन नर्सिंग हैंडओवर लेता है। माई सेल्फ मिस्टर अक्षय शेगोकर, वर्किंग एज अ नर्सिंग मैनेजर इन एजुकेशन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट इन जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जबलपुर। तो व्हाट इज मीन बाय इस बार? इस बार क्या होता है? इस बार एक स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन टूल है जब अपन हेल्थ केयर सेटिंग में यूज करता है। तो हेल्थ केयर सेटिंग में कैसे यूज करता है और क्यों करता है? तो इसके कारण क्या है ना, अपन को पेशेंट के बारे में या कोई चीजों के बारे में अपन को क्लियर और कॉन्शियस माइंड में अपन को क्या करता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। उसके कारण अपन क्या करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी करता है। स्पेशली कब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करता है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसलिए इफेक्टिव होता है कम्युनिकेशन बिकॉज अपन इस बार का यूज करके अपन प्रॉपर हैंडओवर लेता है। प्रॉपर हैंडओवर लेता है तो क्या होता है कि अपन के बारे में, जो पेशेंट के बारे में जो भी चीजें कम्युनिकेट करनी हो वो अपन प्रॉपर तरीके से करते हैं। ठीक है, तो स्पेशली इस बार का यूज अपन कब करता है? जब पेशेंट का हैंडओवर देना रहता है एक शिफ्ट से लेके दूसरे शिफ्ट तक। तो इस बार इज अ स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन टूल यूज इन हेल्थ केयर टू इंश्योर द क्लियर, कॉन्शियस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्पेशली during patient handover or when escalating concern। तो सबसे पहले आता है इस बार में आई। आई मीन्स क्या होता है? तो आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना यूर सेल्फ, मतलब नेम, पोजीशन एंड लोकेशन बताना है। देन उसके बाद पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, हॉस्पिटल नंबर एंड लोकेशन बताना है। जैसे एग्जांपल में, दिस इज अ नर्स अक्षय फ्रॉम वार्ड ए। आई एम कॉलिंग अबाउट द मिस्टर रवि कुमार, अ 65 years old पेल इन बेड 12। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया आपने? पेशेंट आइडेंटिफाई किया, उसका नाम क्या है, जेंट्स क्या है, एंडर क्या है, हॉस्पिटल नंबर क्या है एंड वो कौन से वार्ड में एडमिट है। तो इसके क्या पता चला आपको? पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हुआ। देन दूसरे बार क्या है? सिचुएशन, मतलब कॉल करने का क्या रीजन था। ठीक है, सिचुएशन। तो स्टेट और यस मीन्स सिचुएशन। तो स्टेट द रीजन ऑफ फॉर द कम्युनिकेशन और कंसर्न। तो एग्जाम्पल, he has developed a sudden shortness of breath and low oxygen saturation। ठीक है, तो पहले क्या किया अपन ने? पेशेंट को आइडेंटिफाई किया। देन उसके बाद अपन को यस पे आया। यस से अपन को क्या पता चला कि पेशेंट को क्या सिचुएशन है, कॉल करने का रीजन क्या है। देन उसके बाद बैक, बी मीन्स बैकग्राउंड, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। तो गिव अ ब्रीफ रिलेटेड हिस्ट्री और कंसर्न। जैसे एग्जांपल, ही वाज एडमिटेड 3 days ago with pneumonia। He is on IV antibiotics and oxygen therapy। His condition was stable until this morning। मीन्स क्या होता? बी मीन्स बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में अपन को क्या पता चला कि पेशेंट के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ हिस्ट्री, कि पेशेंट को क्या था, कब एडमिट हुआ, क्या चल रहा है और किस रीजन से आप अभी कॉल कर रहे हैं। देन उसके बाद ए मीन्स आता है असेसमेंट। तो असेसमेंट में आपने क्या किया, जो कॉल कर रहा है ना उसने क्या किया ये बताता है। तो शेयर योर क्लिनिकल असेसमेंट और ऑब्जर्वेशन और कंसर्न। जैसे एग्जांपल, हिज रेस्पिरेटरी रेट इज 30 पर मिनट, SpO2 is 85 on 6 liter oxygen, why mass, he is appear distress and using unnecessary muscle। ठीक है, जब मैंने असेसमेंट किया तो मेरे को ये सब चीज पता चला। देन रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, तो ये सब चीज पता करने के बाद मुझे लगा कि उसका अर्जेंट रिव्यू करना चाहिए, मतलब मैंने रिकमेंड किया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया।
तो आर मतलब रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन स्टेट व्हाट यू नीड और सजेस्ट शुड बी डन। ठीक है, तो पेशेंट को क्या सजेस्ट कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, ये सब रिकमेंडेशन में बताता है। जैसे एग्जाम्पल, आई थिंक ही नीड अर्जेंट रिव्यू, वुड यू प्लीज कम एंड असेस हिम नाउ। ठीक है, मतलब रिकमेंडेशन ये सब चीज देखा तो मुझे लगा कि इसको अर्जेंट रिव्यू करना चाहिए, तो क्या आप आके हमारे पेशेंट देख सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज पता हो चुकी होगी कि इस बार से अपन हैंडओवर क्यों लेता। इस बार मतलब पहले, सबसे पहले अपन को पेशेंट को आइडेंटिफाई किया, देन उसके बाद सिचुएशन, देन उसके बाद सिचुएशन देखा कि रीजन क्या था कॉल करने का, देन उसके बाद अपन ने बैकग्राउंड चेक किया कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, देन अपन ने असेसमेंट किया कि पेशेंट को हुआ क्या है एग्जैक्टली और हो क्या रहा है, देन उसके बाद आर मतलब रिकमेंडेशन किया। तो अपन को पूरा पेशेंट के नाम से लेके अभी तक के स्टेटस के बारे में पूरा क्लियर नॉलेज मिला। इसलिए अपन क्या करते हैं, इस बार का यूज करके प्रॉपर हैंडओवर लेता है या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करता है, तो इस बार का ही यूज करके अपन कम्युनिकेशन करता है। तो व्हाई इस बार इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार, तो इनहेंस द पेशेंट सेफ्टी, तो इनहांस पेशेंट सेफ्टी में यूज किया जाता है प्रॉपरली, या पेशेंट सेफ्टी से पता है वो मतलब अफेक्टिव होता है। तो इम्प्रूव क्लियरिटी ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, जब भी आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन करोगे तो इस बार का यूज करने से अपन को पेशेंट के बारे में क्लैरिटी मिलता है। देन रिड्यूस द एरर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, इसके कारण अपना जो होने वाला एरर भी है एंड मिसअंडरस्टैंडिंग भी है वो कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूस हो जाती है। देन थैंक यू सो मच।